दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ, जिससे बहुत बढ़िया बात ये हुआ कि स्टेंट के दाम इंडिया भर में कम हो गए। जी हाँ, इस लॉयर का नाम है वीरेंद्र सांगवान। 2014 में इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली हाई कोर्ट को, कि जो स्टेंट है इतनी सी छोटी सी होती है और इसका लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख तक आपकी कॉस्ट है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या बैकग्राउंड किया था मालूम है? इन्होंने आरटीआई किया। आपको मालूम है, राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इन्होंने आरटीआई किया गवर्नमेंट से कि जितने भी स्टेंट होती है उसके 90% स्टेंट इम्पोर्टेड होती है और इसमें एमआरपी नहीं लिखा होता है। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा पहले स्टेंट का इंपोर्ट कॉस्ट कितना है और उसमें गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाता है, कस्टम्स ड्यूटी कितनी लगती है। और जैसे कि नॉर्मल इंडिया में है, आपको मालूम है, इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हैं सरकार से। सरकार ने इन्फॉर्मेशन दिया कि स्टेंट 5 से 15 हज़ार तक आती है, इंपोर्ट होती है, और इसमें इतना इतना 2,000, 4,000, 10,000 तक हम लोग टैक्स लगा देते हैं और ये स्टेंट बाज़ार में आ जाती है। तो फिर देखा गया, उन्होंने ये देखा कि कोई भी स्टेंट का दाम 20,000 से ऊपर होना ही नहीं चाहिए या 25,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक काम किया, उन्होंने पहले तो अप्रोच किया सबको। तो आपको मालूम है इंडिया में इनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग होती है, तो कुछ नहीं हुआ। जब इन्होंने क्या किया, इंडिया में जो दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल किया 2014 में कि भाई ये स्टेंट का हमने ये डिटेल मांगा था गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की तरफ से आई है और मैं चाहता हूँ जितने भी इम्पोर्टेड स्टेंट है उसके ऊपर एक एमआरपी, आपको मालूम है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिख दिया जाए। ये इंडिया में कंपलसरी था, कोई भी आइटम बिकेगा उसमें एमआरपी लिखा होना चाहिए। और उन्होंने सिर्फ यही क्लेम किया कि एमआरपी आप लिखना चालू करवा दो स्टेंट में। जब कोर्ट ने देखा कि ये तो एमआरपी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, जो 20,000 की चीज़ है उसका 1.5 लाख में बिकाया जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें बहुत ज़बरदस्त बीच में कट है। उन्होंने क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को एक वो लिखा, इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो आप बहुत जल्दी इस तारीख तक अगर आप इसका स्टेंट का एमआरपी हमें नहीं दोगे तो मैं फिर एमआरपी लगा के दूंगा। और इसका रिजल्ट क्या हो मालूम है? 2017 में वीरेंद्र सांगवान के लिए एक बहुत बड़ा जीत हुई। उन्होंने क्या देखा कि सरकार ने बना दिया इंडिया में कोई भी स्टेंट 30,000 से ऊपर बिक नहीं सकता है। जो सस्ते से सस्ता स्टेंट है वो 10,000, 15,000, और जो महंगा स्टेंट है बाहर से आ रहा है, सबसे हाई क्वालिटी है, उनका स्टेंट का दाम 30,000 रुपया होगी। मतलब एकदम 5 गुना कम हो गई स्टेंट की दाम। जहाँ पे 1.5 लाख की स्टेंट बिकती थी, एक डॉक्टर 3-4 स्टेंट अगर लगा दे तो आप समझ रहे हैं कितने पैसे मिल गए उनको। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई लाखों लोगों का फ़ायदा करवा देता है। बस एक खाली प्रॉब्लम रह गई, जो अब सरकार क्या कर सकती है देखना पड़ेगा, कि इंडिया में स्टेंट के उस वक़्त क्या होता था कि स्टेंट का दाम होता था 1.5 लाख और लगाने में 5-10 मिनट लगता था, उसका वो लोग लेते थे 20,000, 30,000 रुपया। पर अभी प्राइवेट हॉस्पिटल ने क्या कर दिया कि स्टेंट का दाम रख दो 30,000 रुपया और लगाने का रख दो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। तो अब फिर से वही का वही हो गया कि एंजियोप्लास्टी करने जाओगे तो स्टेंट के दाम तो बहुत कम है, पर लगाने वाले डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा फीस मांग लिया और उसके ऊपर सरकार की लगाम नहीं लग सकती है। इसलिए आज भी वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चल रहा है कि स्टेंट लगाओ, 4-5 लाख रुपया खर्चा होने वाला है। और इसमें एक्चुअल देखा जाए कि वो जो डॉक्टर की मेहनत है, 10 मिनट की मेहनत के लिए उनको 3-4 लाख रुपए मिल जाए, तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और यही एक कारण है जिसके लिए ओवर सेलिंग होती है स्टेंट का। और ये बहुत बड़े बड़े सर्जन भी बहुत सारे मान रहे हैं, देवी सेठी, नरेश त्रिहान, इस तरह के डॉक्टर्स के भी स्टेटमेंट मेरे पास है, जिन्होंने लिखा है कि इंडिया में ओवर स्टेंटिंग, ओवर ऑपरेशंस हो रहा है और ये रोकना चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए मालूम है? लाइफस्टाइल चेंज का एजुकेशन पूरे इंडिया भर में होनी चाहिए। क्या क्या कारण है ब्लॉकेज बनने का और उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये जानकारी हर आदमी के पास होनी चाहिए। और यही हमारे साउल का काम है। हम लोग बहुत बड़ा एक अभियान चला रहे हैं इंडिया में। हर आदमी को ये बताया जाएगा कि भाई हार्ट की बीमारी का जड़ कहाँ पे है, व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल, व्हाट इज़ ट्राइग्लिसराइड। देखिएगा, आप आदमी के पास नॉलेज नहीं है। आप कोई को पूछ लीजिए ताजमहल किसने बनाया, बोल देंगे शाहजहां ने बनाया, उसके फादर का नाम बता देंगे, उनका बेटे का नाम सब बता देंगे। पर आप पूछिए कोलेस्ट्रॉल किस खाने में होता, बोलते मुझे क्या मालूम। ट्राइग्लिसराइड क्या होता, बोलते मुझे क्या मालूम। तो ये जो जानकारी है, ये हेल्थ की जानकारी बहुत कम है और यही एक कारण है इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 हार्ट डिजीज़ कैरियर हो गया। और इस बीमारी को रोकना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जानकारी पूरी होनी चाहिए। और जानकारी में भी
कोई छूट नहीं होनी चाहिए। देखिए कोलेस्ट्रॉल अगर 130 से 200 होती है तो हम चाहते हैं 129 आके रहे। अगर ट्राइग्लिसराइड 100 से 160 होती है तो हम 99 चाहते हैं। खाने में अगर तेल कट करना है तो पूरा ही कट करो। तेल एक ऐसी चीज़ है जिसको ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है और ये ब्लॉकेज बनाने में मदद करती है। कोलेस्ट्रॉल होती है एनिमल फूड में, दूध में, नट्स में होती है, तो इनको बाहर से बंद करना चाहिए। और अंदर जो बन रहा है, इंडिया में बहुत सारे लोगों को जेनेटिक है और उनको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई, ट्राइग्लिसराइड कम करने की दवाई रेगुलर लेनी चाहिए और उसके संग ब्लड प्रेशर, शुगर, और ये चारों को कंट्रोल करने में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को बड़ा हेल्प करना चाहिए और उनका एम रहना चाहिए इसको लोएस्ट में ला के रखें। और ये ला के रखेंगे और चारों के साथ अगर खाना पीना, वॉकिंग, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, स्मोकिंग प्रिवेंशन, ये सब साथ हो जाए तो हो सकता है इंडिया में हार्ट के पेशेंट ही कम हो जाए। बहुत बढ़िया होने वाला है ये बात अगर हर जगह तक पहुंच जाए और हमारी यही एफर्ट है। दोस्तों, हार्ट की बीमारी का ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, ये है कि बीमारी के जड़ को हटाओ, बीमारी के कारण को कंट्रोल कर दो और बीमारी रुक जाएगी और रिवर्स भी होगी। और रिवर्सल के ऊपर आज कितने रिसर्च हो के प्रूवन हो गया है और हर मेडिकल साइंस के डॉक्टर को मानना पड़ रहा है रिवर्सल इज़ अ प्रूवन प्रोसेस। अगर ये आपको चाहिए कि रिवर्सल का डिटेल दो तो मैं आपको कौन सी रिसर्च कहाँ पब्लिश हुई है ये सारा दे सकता हूँ। आप इन कमेंट में ज़रूर लिखिए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए कि मेरे को रिवर्सल के ऊपर जितनी रिसर्च हुई है उसका डिटेल भेजो तो मैं आपको ज़रूर भेजूँगा। हार्ट डिजीज़ रिवर्सल इज़ अ प्रूवन प्रोसेस और बड़े से बड़े इंडियन वर्ल्ड का जर्नल में निकल चुका है कि रिवर्सल संभव है। तो आप हमसे डिटेल लीजिए और ज़रूर रिवर्सल होता है, इस पे कहीं डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके संग हम लोग नेचुरल बाईपास भी करते हैं। हमारे हार्ट में गॉड ने एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब दिया हुआ, उसको क्यों ना एक्टिवेट कर दिया जाए और उसके संग ब्लॉकेज कम करने के लिए और क्या क्या फ़ायदा किया जा सकता है, कैसे एंटीऑक्सीडेंट डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, क्या क्या आयुर्वेदिक प्रोसेस और शुरू हो सकता है, ये सबको हमने कंबाइन किया है। हमारे इंडिया भर में 145 सेंटर्स है और पूरे इंडिया भर में हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी, और उनको हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको। मेरा नाम डॉक्टर छाजड़ है। इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।